हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो हमने चुना है वो महाभारत काल से लिया हुआ है। महाभारत काल में एक ऐसा युद्ध था जिसको हर कोई आज भी जानता है और जिसे हम दानवीर कर्ण कह के पुकारते हैं। तो आइए हम सब समझते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जो कर्ण को महान बनाते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कर्ण के बारे में कि कर्ण कौन थे। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में और धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। कर्ण की जो वास्तविक माँ थी कुंती थी और भगवान सूर्य के आशीर्वाद की वजह से कर्ण का जन्म हुआ। किंतु कर्ण का जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले हो गया था, इसलिए महारानी कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया था। महाभारत में हम सभी ने देखा है कि कर्ण दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र थे और महाभारत के युद्ध में कर्ण अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े और कर्ण को एक आदर्श दानवीर भी माना जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वो ऐसे क्या कर्ण के आदर्श थे जिनकी वजह से कर्ण महान बने। सबसे पहला था मित्रता धर्म। कर्ण ने चाहे कुछ भी हो जाए अपने मित्रता धर्म को निभाने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के साथ हमेशा खड़ा रहा। उसने हथियार उठाए और अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। उसने खुशी खुशी युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, भले ही वह यह जानता था कि दुर्योधन गलत है। साथ ही साथ वह यह भी जानता था कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने कभी भी हार नहीं मानी और कर्ण को जो भी करना था वह किया। उसे सब कुछ जानने का एक श्राप दिया गया था, किंतु फिर भी वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप हर एक चीज को सहता भी रहा। इसी कारण से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की मिसालें भी दी जाती हैं। कर्ण में दूसरी सबसे ज्यादा अच्छाई ये थी कि वो दयालु था, इसीलिए कर्ण को आज के लोग दानवीर कर्ण कह के भी याद करते हैं। यहां तक कि जब वह मर रहा था तो उसने अपने स्वर्ण दांत इंद्र को दे दिए थे और अपने नाम और कर्तव्य पे खरा उतरा, क्योंकि कर्ण ने किसी को भी कभी भी दान या मदद देने से मना नहीं किया। यह भी एक कारण है कि कृष्ण और सभी देवताओं ने उनकी ओर देखा और युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। और कर्ण की बहुत सारी बातें ऐसी थीं, जब उन सबको देखा गया तो कर्ण को स्वर्ग प्रदान किया गया। तीसरे नंबर पे आता है निष्ठा, यानी कि लॉयल्टी। श्री कृष्ण ने कर्ण को हस्तिनापुर के पूरे राज्य देने की पेशकश की थी, जिसकी वजह से कर्ण को राजा बनने का मौका मिला था। उन्होंने यह प्रस्ताव विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और जब उन्होंने जोर दिया तब कर्ण ने कहा कि अगर मैं इस राज्य को स्वीकार भी कर लेता हूं तब भी मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने हमेशा उसका साथ दिया है और उसके साथ एक समान व्यवहार ही किया है, जबकि कर्ण की अन्य पक्ष उपेक्षा करते रहते थे और मजाक उड़ाते रहते थे। फिर भी दुर्योधन ने हमेशा ही कर्ण का साथ दिया। इसीलिए कर्ण ने कहा कि जो मेरी निष्ठा है वो दुर्योधन के साथ ही रहेगी। कर्ण की अगली जो खास बात है वो है दृढ़ निश्चय। उन्हें द्रोणाचार्य द्वारा प्रशिक्षण देने से मना कर दिया गया था और वो जानते थे कि कौशल सीखने के लिए उन्हें भगवान परशुराम को धोखा देना होगा। और वह यह भी जानता था कि अगर कर्ण का सच परशुराम के सामने आया तो उन्हें परिणाम भी भुगतने होंगे। फिर भी उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि उन्हें तो युद्ध कौशल सीखना ही है। इसी वजह से कोई भी उन्हें योद्धा बनने से नहीं रोक पाया, जो कि वो हमेशा से बनना चाहते थे। उन्होंने कौशल सीखा और परिणामों के डर के बिना खुद को इस कारण के लिए समर्पित भी कर दिया। कर्ण का अगला गुण था सहनशीलता। यह कर्ण का सबसे कम आंके जाने वाला गुण था। कर्ण ने अपने साथ हुए हर अन्याय को सहन किया है।
जैसे कि बचपन में उसकी माता द्वारा उसे पानी में छोड़ दिया गया, उसके बाद गुरुओं द्वारा और समाज द्वारा उसका तिरस्कार किया गया, तो उसने ये सब कुछ बहुत अच्छे से सहन किया। उन्होंने इसे कभी भी क्रोध में नहीं लिया और उपहास या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हथियार खड़े किए। वह एक कुशल योद्धा था और अगर उसने हिंसक तरीका चुना होता तो वह आसानी से अधिकांश लोगों को हरा सकता था। वास्तव में वह अर्जुन को भी हरा सकता था, लेकिन उसके एक श्राप की वजह से वो उस युद्ध को जीत नहीं पाया। और यह श्राप कर्ण को परशुराम ने दिया था जब कर्ण की सच्चाई परशुराम के सामने आई थी। उन्होंने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी सिखाई हुई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम उस विद्या को भूल जाओगे। उसी श्राप की वजह से कर्ण मारा भी गया। कर्ण में कर्तव्य और अपनेपन की भावना का भी एक बहुत ही अच्छा गुण था। कर्ण ने कभी भी अपने दत्तक माता पिता के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया था जैसा वह अपने वास्तविक माता पिता के साथ कर सकता था। उसका कारण यह है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दत्तक माता पिता वो होते हैं जो किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं या फिर गोद ले लेते हैं। वह हमेशा अपने दत्तक माता पिता का ऋणी रहा था क्योंकि उसको पाल पोस के उसके माता पिता ने बड़ा किया था, और जहाँ तक कि वो उसके असल के माँ बाप भी नहीं थे। यहाँ तक कि जब कुंती ने अपनी सच्चाई कर्ण को बताई तो उसने कभी भी अपने माता पिता के साथ निभाई गई भूमिका से अलग थलग या अलग महसूस नहीं होने दिया कि ऐसा ना हो कि अब मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में पता चल गया है तो मेरा तुमसे कोई भी संबंध नहीं है। और उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि एक बेटे को करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। जबकि श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए, ना कि दुर्योधन की तरफ से। तब कर्ण ने कहा कि मेरी माँ कुंती ने तो मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, इसीलिए मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूँगा। और साथ ही साथ जिन माता पिता ने मुझे पाला है उन्होंने मुझ में सभी अच्छे गुण डाले हैं और साथ ही साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीता है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो में बताई गई कर्ण की ये सारी बातें या फिर गुण आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख इन सभी बातों से प्राप्त करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं और नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ।